हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। सबसे पहले हमारे कोचिंग संस्थान फ्यूचर अकेडमी जनता जरेडी में आप सभी का स्वागत है और मैं सोनू कुमार आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज बहुत दिन के बाद एक अच्छा टॉपिक के साथ आए हैं। बहुत दिन के बाद इस वीडियो में आज आने का एक मौका मिला और मैं आया हूं, तो इसमें आपको एक छोटा सा टॉपिक ऊर्जा को लेके आया हूँ, जो 9th क्लास के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है। इसके अलावा और सारे क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। क्या नाम है? ऊर्जा। टॉपिक का नाम क्या है? ऊर्जा। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनर्जी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊर्जा क्या होता है। हम लोग बचपन से डिफिनेशन पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं बताते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि आखिरकार है ना, ये तो सिर्फ डिफिनेशन रट लेते हैं हम लोग। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को। अरे भाई उसका मीनिंग समझिए ना, तब मजा आएगा, है ना। तो आज वही मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सच मानो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं डिफिनेशन। पहले आप देख लीजिए बोर्ड को, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऊर्जा, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अभी आपको एकदम बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं 100% बोलता हूँ। अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन अब समझ में आएगा। लेकिन अब समझ में आएगा। चलिए समझते हैं। काम करने की क्षमता, कोई भी काम हो सकता है, दुनिया का कोई भी काम, है ना। उसके अंदर है ना, दुनिया की कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु, उसमें अगर कैपेसिटी है काम करने का, कुछ भी, अरे काम खराब हो या अच्छा, काम खराब हो या अच्छा, लेकिन उसमें कैपेसिटी रहना चाहिए, क्षमता रहना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। कुछ भी, अरे जैसे कि ये समझिए, ये क्या है? मान के चलो मार्कर है ना, मानेंगे क्या? ओरिजिनल में है। तो अभी हम उसको ऊपर से गिराएंगे, पूरा आँख को ऐसा कर लेंगे, ऐसा गिराएंगे, तो ये क्या करेगा? अगर मेरा आँख को फोड़ देगा, है ना। तो ये मार्कर ने क्या काम किया, है ना, मेरा आँख को है ना जो है चोट पहुँचा दिया। तो इसी को कहते हैं कि जो ऊर्जा, मतलब कोई भी, मतलब क्षमता होनी चाहिए कुछ भी। मान के चलिए ये बड़ा सा पत्थर है, ये बड़ा सा क्या है? पत्थर है। अब ये पत्थर क्या हुआ? अचानक ऊपर से एकदम अचानक गिर गया, मेरा मुंडी फूट गया। क्या हुआ? फूट गया। तो अरे भाई इसके अंदर काम करने की क्षमता, क्या काम किया? मेरा माथा जो फोड़ दिया, तो जो है खराब काम किया या अच्छा काम किया? काम तो खराब ही किया, लेकिन जो काम किया ना भाई, अरे काम खराब हो या अच्छा, लेकिन काम किया ना। तो काम करने की क्षमता जैसा भी हो, काम खराब हो या अच्छा, तो इसी को कहते हैं एनर्जी। इसी को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चलिए। और दुनिया की कोई भी, कुछ भी हो, अब मान के चले, है ना, कुछ भी ले लिए आराम से और ऊपर से फेंके, और उसके नीचे बहुत सारा लोग बैठा हुआ है, तो उसके चलते, उस वस्तु के चलते, गिरने के चलते बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, है ना, दुर्घटना हो गई, मतलब दुर्घटना हो गई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसी को एनर्जी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बताते हैं। अभी आपको हम बताते हैं स्थितिज ऊर्जा, है ना। पहले ये देख लीजिए, ऊर्जा कैसा है, मतलब जूल होता है, ऊर्जा एक अदिश राशि होता है। अब अदिश सदिश क्या है भाई लोग, हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम सारा बता दिए। चलिए अब बताते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? क्या लिखे हैं पहले देख लीजिए, है ना। पहले हम पढ़ देते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। क्या लिखता है कि कोई भी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई भी वस्तु में अपनी स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई भी वस्तु में स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी आप डेफिनेशन देखिए, लेकिन अभी हम समझाएंगे। अभी आप सिर्फ डेफिनेशन देखिए और उसके बाद इंग्लिश से क्या लिखा है सो देखिएगा। द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स स्टेट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी।
देखिए भाई लोग, स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेगा? पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस बाय इट्स स्टेट, द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस बाय इट्स स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी आपसे देखते जाइए हम क्या क्या मतलब बोल रहे हैं डिफिनेशन। अब देखिए गतिज ऊर्जा, गति के कारण किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब गति के चलते अगर कोई भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब गति के चलते, अब गति के चलते जैसे कि बाइक है, अब बाइक गति कर रही है, अब गति के चलते किसी को धक्का कर दे तो बगल वाले आदमी को क्या किया? नुकसान पहुंचाया। तो गाड़ी ने क्या जो काम किया? नुकसान पहुंचाया। गाड़ी ने क्या जो काम किया? नुकसान पहुंचाया। तो भाई खराब काम रहे या अच्छा काम रहे, हम बार बार बोल रहे हैं, यदि कोई भी वस्तु गति के चलते जो काम करने की उसके अंदर कैपेसिटी होता है, कोई भी वस्तु में गति के चलते जो कार्य करने की कैपेसिटी होता है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। और अगर कोई भी वस्तु अपनी स्थिति के चलते जो काम करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार इंग्लिश से भी देख लीजिए, द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस बाय इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब काइनेटिक जो एनर्जी क्या होता है? किसी वस्तु में गतिज के कारण जो गति के चलते जो काम करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। बहुत सारा ऐसा काम है, जैसे फैन घूम रहा है, एकदम फैन गति ऊर्जा में है, फैन गतिज ऊर्जा में है। अब फैन क्या हुआ? कोई मिस्टेक से अपना हाथ को दे दिया तो उसको हाथ काट दिया, तो काम किया कि नहीं? अरे भाई काम किया कि नहीं? हाथ को काट दिया तो काम, अरे खराब रहे अच्छा रहे, बार बार बोल रहे। तो गति के चलते जो काम करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए क्या लिखे हैं? द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस बाय इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। जितनी सारी वस्तुएं होती है जो गतिशील होती है, जो चलते हैं घूमते हैं, उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। चलिए अब देखिए, आगे देखिए। अब हम मिटाते हैं, है ना? एक बार आप देख भी लीजिए, उसे मिटा दिए थोड़ा सा। चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे, बड़ा मजा आएगा। और वैसा मजा आने वाला है कि आप कभी ऐसा समझे भी नहीं होंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। सो मान के चलिए एक लड़का है, वो बोला अब हम जिंदगी, अब हमको नहीं रहना है। बोला भाई कि अब पता नहीं काहे नहीं रहेगा। सो एक लड़का है, वो बोला अब हमको दुनिया हमको रहना ही नहीं, वो जा रहा है एकदम सुसाइड करने के लिए। चढ़ गया बकवा टावर पर, बकवा कहाँ चढ़ गया? लड़का टावर पर चढ़ गया। अब वो लड़का जो एकदम टावर पर चढ़ गया। हाँ अभी बताइए, ये लड़का और एक चीज स्थितिज ऊर्जा में ऊंचाई की वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊंचाई की वस्तु हो उसमें उस स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए तो ये लड़का कहाँ पर है? अभी एक लड़का है ऊंचाई पर है, तो इस लड़का में कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से देखिए, ये लड़का ऊंचाई पर है तो इसमें कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। लड़का में कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। अब अच्छा बताइए, तो अब ये लड़का क्या करेगा? वहां से एकदम छलांग लगाएगा। क्या? अब हमको दुनिया में नहीं रहना है, अब हमको बहुत मस्ती की, अब नहीं रहेंगे। तो बताइए ऊंचाई पर है, तो आदि ऊंचाई पर क्या होता है कि गतिज ऊर्जा अधिक होगा। ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा अधिक होगा। सबसे पहले ध्यान रखिए, यदि कोई भी वस्तु ऊंचाई पर है तो उसमें कौन सा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा, सॉरी स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, देखिए ये लड़का बोला अब हमको जाना ही है। अब ये लड़का एकदम ऊंचाई पर है और वहां से गिरेगा तो अपने आप को क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो हम क्या बोले, जितना ऊंचाई पर जाइएगा उतना ही ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। जितना ऊंचाई पर एकदम पूरा बर्बाद। अब ये लड़का, अब उसका भाई बोला ए भाई तुम टावर से गिरेगा, हम चौकी से गिरेंगे। ए भाई तुम टावर पे गिरा, हम चौकी से गिरेंगे। अब ये लड़का क्या किया? बकवा चौकी से गिरा, है ना? चौकी से गिरा तो एकदम खाली मुंडी उसका फूटा, उसका छोटा व्यवहार खाली मुंडी फूटा। ठीक है, आप बोला कि भाई अब है ना, अब इसका मुंडी फूटा तो समझिए इसका एकदम टावर वाला चढ़ा एकदम चकनाचूर हो गया। क्योंकि ऊंचाई पर क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, मतलब अपने आप को तुरंत बर्बाद हो जाएगा। गतिज ऊर्जा में क्या होता और कम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती? कम होती, मतलब थोड़ा सा काम करेगा, थोड़ा सा चोट लगेगा, है ना? ठीक। अरे बचपन में हर इंसान गिरता था भाई, बचपन में हर इंसान गिरता था। जब छोटा बच्चा रहता था, है ना, पता चला कि सो रहा है तुरंत 2-3 धुनमुनिया ले लिया,
है ना, लेकिन उतना ऊंचाई पर नहीं था, इसलिए थोड़ा थोड़ा चोट लगता है। तो ये जान लीजिए, जितना ऊंचाई रहेगा उतना स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी और उतना काम करने का क्षमता अधिक होगा और अपने आप में उतना बर्बाद हो जाएगा। जितना ऊपर रहेगा बाबू नुकसान उतना होगा, गिरेगा तो, क्योंकि उस ऊपर ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। आप देखिए, अब हम लोग देखते होंगे, ये एग्जाम्पल समझ गए टावर को। अब एक और एग्जाम्पल बताते हैं। मान के चलिए घर का ये छत है और छत के ऊपर रहता है एकदम पानी टंकी। अब है ना, पानी टंकी रहता है, पानी टंकी घर के छतों पर क्यों रहता है, ये भी तो क्वेश्चन है ना। क्योंकि पानी टंकी में स्थितिज ऊर्जा होती है और ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, ताकि प्रेशर एकदम रफ्तार से आए, प्रेशर एकदम रफ्तार से आए। इसलिए भाई लोग घर के छत के ऊपर एकदम पानी का टंकी लगा रहता है। हम है ना चाहते तो टंकी नीचे भी तो लगा सकते हैं, नहीं, ऊंचाई पर लगाया जाता है। क्यों? ताकि प्रेशर से पानी आएगा। ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, एकदम पानी प्रेशर से आए। इसलिए भाई लोग टंकी जो रहता है ऊंचाई पर, तो ऊंचाई पर कोई भी वस्तु अगर ऊंचाई में तो कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा। कोई भी वस्तु अगर ऊंचाई पर रहता है तो कौन सा ऊर्जा रहता है, स्थितिज ऊर्जा। आ रहा है समझ में ना, ठीक ठाक आ रहा है कि ना भाई। चलिए ये बात आया समझ में। अगर ऊंचाई पर है, हम एक बताते हैं। अब मान के चलिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं, 2 एग्जांपल समझ गए। मान के चलिए, ये बताइए ये क्या चीज़ है, ये क्या है, एक 4 व्हीलर है ना, ये क्या है, ये 4 व्हीलर है। और एक लड़का, आप पता नहीं, एक लड़का है एकदम आगे बैठा, आगे है ना, मतलब अंदर नहीं, एकदम बाहर में, और एकदम पॉज मार रहा है, अरे सेल्फी ले रहा है। तो बताइएगा, ये लेकवा जो आप लेकवा देख रहे हैं, मतलब ये जो लड़कवा देख रहे हैं, इसमें कौन सा ऊर्जा है? अरे भाई स्थितिज ऊर्जा है। क्या बोले, ऊंचाई। अरे भाई तो गाड़ी के ऊपर है भाई, गाड़ी के ऊपर है ना, तो ऊंचाई। कोई भी वस्तु की ऊंचाई में कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक ठाक है ना। देखिए ये गाड़ी, अब ये देखिए, अब एक और है, अब एक और एग्जांपल दे रहे हैं, यही गाड़ी है। अब गाड़ी में एक लड़की है, बाइक मतलब गाड़ी चला रही है ना, एकदम ड्राइविंग कर रही है। तो बताइए, ये जो लड़की है जो बैठल है, ये जो लड़की बैठल है भाई लोग, इसमें ये लड़की में कौन सी ऊर्जा है, गाड़ी, स्थितिज ऊर्जा ना। अरे कोई भी ऊंचाई हो भाई, कोई भी ऊंचाई हो, तो ऊंचाई पर कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। आ रहा है समझ में ना। तो भाई ऊपर जितना चढ़िएगा काम करने का क्षमता उतना ही होगा, और ऊपर से गिरिएगा उतना बर्बाद हो जाइएगा। ठीक ठाक है ना। अगर टावर पर चढ़िएगा तो आप जानबे करते हैं क्या हाल होगा। सो एक तलवा बिल्डिंग से गिरिएगा ठीक ठाक रहेगा, 2 तलवा से गिरिएगा कुछ का ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अगर 3 वाला से गिरिएगा तो आप पृथ्वी पर नहीं रह पाइएगा। ठीक है, तो ऊंचाई पर जाइएगा, काम करने का क्षमता अधिक होगा, आपको बर्बाद करके चला जाएगा भाई, इसलिए ऊंचाई से कम ही गिरिएगा। ठीक ठाक है ना। चलिए ठीक, अब देखिए ये बात आया समझ में। ये गाड़ी है ना, ये लड़की बैठे है, लेकिन ऊंचाई है ना भाई, ऊंचाई है। अरे भाई ऊंचाई में स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। आ रहा ठीक ठाक समझ में। चलिए आ गया स्थितिज ऊर्जा। एक बार फिर से स्थितिज ऊर्जा की शुरुआत है। कोई भी वस्तु ऊंचाई पर जो ऊर्जा होती है, ऊंचाई में जो काम करने की क्षमता होती है, वैसे ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। अब बताइएगा एकदम ठीक ठाक बताइएगा। ये जो फैन है, ये अभी फैन है ना। अरे भाई हम ड्राइंग उतना तो जानते नहीं है, लेकिन माना कि ये जो फैन है अभी ऊपर में लगल है, ये स्टैंड फैन नहीं है, चल भी नहीं रहा है चूँकि खराब है, एकदम रुकल है। तो देखिए अगर ऊंचाई पर है, अगर कोई भी वस्तु ऊंचाई पर है तो उसमें कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई पर है तो कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगर ऊंचाई पर है तो कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब है ना, और अगर ये कार बहुत ऊंचाई पर से गिरा और ये गिर गया, मान के चले मेरा ही माथा पर, तो क्या होगा, पूरा एकदम बर्बाद कर देगा। जितना ऊंचाई रहेगा उतना ही नुकसान पहुंचाएगा। तो है ना, तो जितना ऊंचाई, तो हम बार बार बोल रहे हैं ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। जितना ऊपर रहेगा एकदम बर्बाद कर देगा भाई लोग, एकदम बर्बाद कर देगा। चलिए ये बात आया समझ में ना। चलिए उसके बाद ये मान के चले, अब ये है स्टैंड वाला फैन। मान के चले नहीं, ये इससे सीलिंग फैन में सोचिए, अरे फैन पूरा घूम रही है, फैन घूम रही है। तो बताइए फैनवा में कौन सा ऊर्जा। तो देखिए अगर फैन अगर रुका रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा,
है ना, मतलब ऊंचाई पर है, तो कोई भी वस्तु में कौन सा ऊर्जा, अगर ऊंचाई पर रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा। और जो वस्तु गति करता है, अब ध्यान से देखिएगा, जो वस्तु गति करता है उसमें गतिज ऊर्जा, मतलब गति के चलते जो काम करने की क्षमता उत्पन्न होती है, गति के चलते काम करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बाइक है, पूरा एकदम रफ्तार से जा रहा है और बेचारा किसी को मार दिया, खासकर बूढ़ा लोग को मार दिया, बूढ़ा बूढ़ी को मार दिया जाके, अब बेचारा पूरा नुकसान। तो उस गाड़ी ने क्या काम किया, उस गाड़ी ने क्या काम किया, बूढ़ा बूढ़ी को मार दिया, तो वही क्या काम किया, बूढ़ा बूढ़ी को मार दिया, तो वही उसने काम किया। तो भाई हम बार बार बोल रहे हैं, काम खराब रहे या आज अच्छा रहे, अगर इस ऊंचाई में अगर कोई वस्तु गिरेगा तो काम करने की क्षमता होती है ऊंचाई से, तो स्थितिज ऊर्जा। अगर पूरा रफ्तार से जमीन पर रफ्तार से अगर कोई बूढ़ा बूढ़ी को मार दिया तो उस गाड़ी में गतिज ऊर्जा, चूंकि काम किया भाई, मार दिया उसको, काम किया भाई, मार दिया। चलिए, तो कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब ये अगर देखिए तो ये फैन, आप बताइए कि बहुत ऐसी वस्तु होती है जो ऊंचाइयों पर भी होता है और गति भी करता है, ऊंचाई पर भी होता है और गति भी करता है, जिसमें दोनों हो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा। क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा। बोलिएगा सर, और आंतरिक ऊर्जा किसमें होता है, हवाई जहाज, अरे भाई लोग, हवाई जहाज अभी यही वाला जो फैनवा छापे थे ना, ये वाला फैन, ये जो फैनवा छापे थे, अब यही फैन को घुमा दीजिए, यही जो पंखा को एकदम अगर घूम रहा है, अगर ऊंचाई वाला है ना छत, मतलब सीलिंग फैन अगर ऊंचाई पर रहता है और घूमता भी है तो उसमें दोनों ऊर्जा, कौन ऊर्जा, स्थितिज भी रहेगा और गतिज रहेगा, जिसमें दोनों होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जिसे दोनों जिस वस्तु में दोनों ऊर्जा रहता है, कौन, स्थितिज मतलब ऊंचाई वाला भी और गतिज वाला भी, उसे क्या कहेंगे, आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, चलिए और बताते हैं। अब देखिएगा, है ना, और हम आप लोग को बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर है, जो हेलीकॉप्टर हो गया उसमें भी यांत्रिक ऊर्जा ऊपर भी रहेगा और गतिज भी करेगा, ऊपर भी रहेगा और गतिज भी करेगा। कौन सा ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। कितना मजा आया ना, एक बार फिर से रिपीटेशन करा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति टावर पर चढ़ गया तो एकदम टावर पर चुपचाप बैठा है, कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और अधिक कोई व्यक्ति जमीन पर गति कर रहा है, कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और जिसमें दोनों हो, कौन, स्थितिज और गतिज, कौन सा ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। एक बार फिर से बाबू, स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर बहुत ही डेंजर होता है, एकदम बर्बाद कर देगा, जितना ऊंचा से कोई वस्तु गिरेगा नीचे वाले को बर्बाद कर देगा। तो स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर अधिक होगी, क्या होगी, अधिक होगी। गतिज ऊर्जा जमीन पर अधिक होगा भाई लोग। ठीक है, और कोई भी वस्तु तनिक से भी ऊंचाई पर है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक ठाक आ रहा है समझ में ना। चलिए, तो हम लोग अजीब सा एग्जाम्पल देखें, है ना, और ये बताइएगा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है। देखिए, आया भी समझ में। तो अभी कोई भाई लोग ऊपर से कोई वस्तु गिरा, मुंडी फूट गया,